हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मेरे मन में एक बात आ रही थी कि आजकल की जो पेरेंटिंग है वो मुश्किल है या फिर बच्चे ही बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दोनों ही सही बात है। आज के टाइम पे बच्चों के पास जो कुछ है वो हमारे टाइम पे नहीं था, और हमारे पास जो कुछ था वो आज बच्चों के पास नहीं है। और मुझे लगता है कि आप सब भी मेरे साथ एग्री करेंगे। आज के टाइम पे बच्चों के पास चाहे कुछ हो या ना हो, एक मोबाइल तो ज़रूर होता है। और उसके साथ साथ मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट भी ज़रूर होता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि बच्चों के हाथ में सब कुछ आ गया, पूरी दुनिया ही आ गई। चाहे वो कार्टून हो, चाहे गेम हो या फिर म्यूजिक, उनके एक छोटी सी फिंगर टिप पे पूरे दुनिया वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे जनरेशन में ये नहीं था। इंटरनेट तो दूर की बात है, मोबाइल फ़ोन तक नहीं थी। कितनों को याद है कि लैंड फ़ोन से हम सब बात करते थे। एक फ़ोन घर पे होता था और उसी फ़ोन पे सबके लिए कॉल आती थी। साथ में टीवी भी देखना, वो भी पूरे फैमिली मेंबर के साथ। और हमारे लिए तो ऐसा होता था कि हफ्ते में 1-2 प्रोग्राम कुछ होता था जो साथ में बैठ के देखते थे। सिर्फ टीवी देखना या फिर लैंडफ़ोन पे बात करना वो बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि वो सारी चीज़ों से ऐसे होता था कि एक जो फैमिली होती है उसमें एक बॉन्डिंग भी बनी रहती थी। क्योंकि सबको सब कुछ पता होता था और सब कुछ ऐसा लगता था कि घर पे ओपनली हो रही है। टीवी में क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, वो भी घरवालों को पता चलता था। इसीलिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या देखना ज़रूरी है, क्या नहीं है, वो बातचीत भी हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे बच्चों को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और सच में वो मुट्ठी में करके बैठे हुए हैं, यानी कि मोबाइल। लेकिन ये बात सच नहीं है, ये उनकी सोच है। हकीकत तो कुछ और ही है। सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चों में अकेलापन, परेशानी, ये सब कुछ मिलता है। पहले बच्चे अपने दादा-दादी, नाना-नानी के पास रहते थे। उनसे कहानियाँ सुनते थे और अपनी कहानियाँ उनको सुनाते थे। अपने दिल की जो बात है ना, वो उनके साथ शेयर करते थे, जो कि बच्चों को एक्सप्रेसिव बनने में मदद करता था। पर आज के टाइम पे हम जॉइंट फैमिली से निकल के एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, और इसके वजह से पेरेंट होने के नाते हमारा जिम्मेदारी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों के पास पेरेंट्स के अलावा कोई और है नहीं। इसीलिए पेरेंट्स के काम के साथ साथ दादा दादी वाले काम भी हमको ही करना पड़ेगा। बच्चों को हमको टाइम देना पड़ेगा, तब भी जाके हम कुछ कर पाएंगे। पेरेंट्स होने के नाते हमको लगता है कि बच्चों के डिमांड को जब हम पूरा कर लेते हैं ना, तभी बच्चे खुश हो जाएंगे, हमारी बात सुनेंगे और अच्छे इंसान बन जाएंगे। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम बच्चों के डिमांड पूरा कर लें, जैसे कि कोई खिलौना के लिए, कोई गिफ्ट के लिए बोल रहे हैं, तो या फिर कोई अच्छा कपड़ा के लिए बोलें, तो अगर हम उनको दे देंगे तो वो सही हो जाएंगी या फिर सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं और ये खुशी जो है वो ना पल भर की होती है। लेकिन बच्चे वो चीज़ याद रखेंगे जो हम उनके साथ साथ में बिताए होंगे, जो पल बिताए होंगे। कितनी बार उनके साथ हम खेले हैं, कितने बार उनके साथ हम अ, मतलब छोटे-बड़े इंसिडेंट को कितनी बार हम सेलिब्रेट किए हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे याद रखेंगे, ना कि खिलौने, ना ही कि कपड़े। जैसे कि बच्चा जब अपनी इमोशन को अ, शेयर करता है हमारे साथ, हम उसको देख के कितना एक्साइटमेंट होके उसके बात को सुनते हैं, वो हमारे स्माइल, हमारे आँखों के मूवमेंट से उनको पता चलता है। और वही चीज़ उनको खुश देती है। जब
प्यार से और पेशेंस के साथ हम उनके बात को सुनते हैं। वो जितनी खुशी बच्चों को देगी, उतनी कुछ खुशी जो है कोई खिलौना नहीं दे सकता है। बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं, वैसे ही अपना एक्साइटमेंट दिखाने लग जाते हैं और खुशी से वो सब कुछ बोल जाते हैं जो कुछ स्कूल में होता है। और उसी टाइम पे हमको सब कुछ सुनना ज़रूरी है। तभी जाके बच्चों का भरोसा हमारे ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर आ सकती है। तभी जाके वो हर बात हम हमारे साथ शेयर करेंगे। और बच्चों के साथ हमारी भी छोटी-छोटी दिनचर्या जो होती है, वो सारे अगर हम शेयर करेंगे तो बच्चे भी अपना करने लगते हैं। हमको लगता है कि बच्चे जो है वो कोई चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। बच्चे तो अपने में ही खुश रहते हैं, अपने में खेलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं कि माँ कैसे उनके साथ रहती है, कैसे बातचीत करती है, क्या करती है। इसी रिगार्डिंग मैं एक छोटी-सी इंसिडेंट आपको बता रही हूँ। 2-3 साल पहले की बात है। रात को हम डिनर कर चुके थे और मैं और मेरी बेटी कुछ काम कर रहे थे रात को। तो सोते-सोते लेट हो गया, साढ़े 11-12 शायद हो गया था। कुछ बात कर रहे थे या फिर कुछ कर रहे थे। तो मेरी बेटी मुझे बोली कि मम्मा भूख लग रही है, कुछ खाएँ क्या? फिर मुझे लगा कि मैं ऐसे ही कुछ सोची नहीं, मुझे लगा कि अगर उसको खाने के लिए नहीं दूँगी तो उसको भूख लगेगी और वो सोएगी नहीं। यही सोच के मैं जाके मैगी बना के लेके आई। लेकिन वो मैगी देख के वो इतनी खुश हो गई थी, इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, मेरे लिए तो सिर्फ़ मैगी बनाना था। लेकिन वो जो इमोशन थी ना, वो आज तक हर बार मुझे बोलती है कि मम्मा आपको याद है उस दिन मैं आपको मैगी के लिए बोली, भूख लगी थी बोली थी तो आप मैगी बना के लाए थे और हम दोनों साथ में खाए थे। अ, एक छोटी-सी कहने के लिए तो छोटी-सी चीज़ है, लेकिन वो इस उसको इतनी खुशी दी थी वो इंसिडेंट। तो मुझे लगता है कि पता नहीं हर बार अगर कभी-कभार मुझे लगता है कि अगर ऐसे कुछ बोलती है और मुझे लगता है कि मैं नहीं बनाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, अभी तो खाई थी, तो वो वाली बात मुझे याद आ जाती है और फिर मुझे लगता है नहीं, बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ें ही खुश देती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। इसीलिए बच्चों को बहुत प्यार से रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा बच्चों को रोकना, डाँटना ज़रूरी नहीं होता है। उनको सुनना, उनको तारीफ़ करना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। यानी कि ये सबसे ज़रूरी है। वो काम हम पहले करें, डाँटने की काम हम बाद में कर सकते हैं। जब हम उनकी बातों को अहमियत देते हैं, सिर्फ़ वो उतने में नहीं रहता है, वो उनको डिसीज़न लेने में हेल्प करता है, साथ में उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। जिससे कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। पेरेंट्स होने के नाते हमारा ये कोशिश रहता है कि हम उनकी पढ़ाई-लिखाई और ज़रूरत के चीज़ें जो हैं वो पूरा करें। लेकिन कभी हमने सोचा है कि जो इमोशनल गैप होता है, वो हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं? और ये कोशिश हमारी तरफ से होना चाहिए कि हम उनको इतना कम्फ़र्ट दें कि उनको लगे कि पेरेंट्स हमेशा उसके साथ हैं। कोई भी चीज़ जो उसके साथ होता है, कुछ भी होता है, तो वो आके हमारे साथ शेयर करे। नॉर्मली हम ये गलती कर देते हैं कि दूसरों के बच्चे के साथ अपने बच्चों की हम कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे कि वो अच्छा पढ़ रहा है, वो अच्छा खेल रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन यही बात ना बच्चों के कॉन्फिडेंस को हिला देता है, डाउन कर देता है। सारे बच्चों की पोटेंशियल अलग होता है। इसीलिए हमको आराम से, प्यार से बच्चों के साथ बात करना है और उनको एनकरेज करना चाहिए। हमको बच्चों को प्यार से रखना होगा, उनके भरोसे को हमको जीतना होगा। तभी जाके हम एक अच्छे परवरिश दे सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि हमेशा उनके डिमांड को पूरा करें। हाँ, हम उनके इमोशनल गैप को पूरा करने की ज़रूर कोशिश करें। जो बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के साथ-साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाता है।